Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए रेगुलर फाल्सी मेथड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेटेड टू न्यूमेरिकल एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस से बाइसेक्शन मेथड, उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस, रेगुलर फाल्सी मेथड, देयर इंटरप्रिटेशंस और इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए रेगुलर फाल्सी मेथड से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम द रेगुलर फाल्सी मेथड। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x⁴ - x - 10 = 0 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाय रेगुलर फाल्सी मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, और बहुत बार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम में आ चुकी है। ओके, तो चलिए नोटबुक ओपन कीजिए और साथ में एक साइंटिफिक कैलकुलेटर लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आइए स्टूडेंट्स, now solution of this question, let f of x is equal to x⁴ - x - 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक कोई रूट पुट करता हूँ यहाँ पे, रियल रूट, और देखते हैं कि ये वैल्यूज जो है हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट 1, यानी कि f ऑफ एट x इज इक्वल टू 1, एट x is equal to 1, so f of 1 is equal to 1⁴ - 1 - 10, जिस पे जो आपका रूट आया है। तो ये आइए स्टूडेंट्स आपके पास -10, और जो कि वैल्यू आपकी है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, आप समझ गए होंगे हमने क्या कॉम्बिनेशन बनाया है। मैं आपको बताया है इससे पहले भी, जो हमारा दिस इज योर सेकंड प्रॉब्लम। जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है उसमें पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया है कि हमने जो कॉम्बिनेशन बनाना है स्टूडेंट्स, वो नेगेटिव और पॉजिटिव का बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू जब मैंने पुट की तो इस पर नेगेटिव आया। अब सेकंड हम पुट करते हैं यहाँ पे। ओके, कोई भी वैल्यू जरूरी नहीं है ये 2 पे हो, 3 पे, किसी पे भी हो, लेकिन अगली जो वैल्यू है हमारी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट पॉजिटिव आती है तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन जो आपका होगा वो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव का होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा। ओके, तो एट x इज इक्वल टू 2, f of 2 this is equal to 2⁴ - 2, okay, and this is your -10, this is equal to, तो ये आगे स्टूडेंट्स आपके पास 4, जो कि आपके पास आया है पॉजिटिव। ठीक है, तो रूट्स हमारे कहाँ लाई गए, देयरफॉर रूट्स लाइज बिटवीन 1 and 2, 1 and 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 और 2 में लाई करके यहाँ पे। तो अब नाउ टेकिंग x0, फार्मूला यूज करेंगे जो हम, टेकिंग x0 इज इक्वल टू 1, ये हम x0 लेके चलेंगे। ठीक है ना, और जो ये हमारा है, और f ऑफ x0 इज इक्वल टू -10। ठीक है, और x1 इज इक्वल टू 2, यानी कि सेकंड वैल्यू, मैंने पहली वैल्यू x0 है ले ली मैंने, सेकंड वैल्यू मैंने x1 ले ली, और f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यूजिंग द फार्मूला ऑफ द बाइसेक्शन मेथड, x2 इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स फार्मूला क्या है, x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 डिवाइड बाय f ऑफ
x1 माइनस एफ ऑफ x0। ठीक है, वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आई हैं, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू x0 की वैल्यू है 1, fx1 है 4, x1 है आपका 2 और fx0 है -10। ओके, डिवाइड बाय fx1 4 और fx0 -10। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, चलिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालिए अपना और करते हैं क्वेश्चन। सो 4 + 20 24, दिस इज योर 14 और तो 24 बाई 14, तो इट मीन्स स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास 1.714 1.714। ठीक है, ये हमारा थर्ड रूट आ गया। अब इस रूट को हम यहाँ फंक्शन में, अगेन इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए f ऑफ 1.714। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पुट करने के बाद 1.714 की पावर 4 माइनस 1.714, ओके, और -10, दिस इज इक्वल टू, चलिए ओके, -3.083। ठीक है, जो कि आपकी वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव आई है। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 3.083 ये आया है। तो इसका मतलब है इसका जो कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं ये बनेगा, नेगेटिव आई है तो इसके साथ 2 के साथ, ठीक है ना, यानी कि एक कॉम्बिनेशन नेगेटिव, एक कॉम्बिनेशन पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ द रूट्स लाइज बिटवीन, नाउ द रूट्स लाइज बिटवीन, देखिए स्टूडेंट्स कहाँ रूट लाई कर गए हमारे, एक तो ये है 1.714 जो हमारा थर्ड रूट आया 1.714 एंड नेक्स्ट रूट नेगेटिव में 2 है, पॉजिटिव में 2, क्योंकि ये तो नेगेटिव आया है। इस रूट को लेकर के जब हमने यहाँ पुट किया तो वैल्यू नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाएगा, पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो रूट आपके -1.714 एंड 2। सो टेकिंग x0 इज इक्वल टू 1.714। ठीक है, और f ऑफ x0 जो कि है आपके पास ये आया है ना, -3.083। और x1 यहीं पे जाएंगे हम, यहाँ पे, ठीक है ना, ये है 2 और f ऑफ x1 जो कि क्या है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन यूजिंग द फार्मूला, तो x2 इज इक्वल टू, देखिए x0 क्या है 1.714 और f ऑफ x1 इंटू 4, ठीक है, -2x1 और fx0 -3.083 डिवाइड बाय fx1 4 -3.083, दिस इज इक्वल टू, चलिए ओके स्टूडेंट्स, -2 इंटू -3.083 और डिवाइड बाय 1 पॉइंट समथिंग 4, दिस इज योर 4 + 0, दिस इज इक्वल टू 1.838। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आ गया आपके पास। अब इसको पुट करेंगे फंक्शन में, तो f ऑफ 1.838, दिस इज इक्वल टू, ओके, 1.838 की पावर 4 -1.838 -10, दिस इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स निकालते हैं इसको, -0.425, ओके, जो कि कैसी है, नेगेटिव है। फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो नाउ रूट्स लाइज बिटवीन, नाउ रूट्स लाइज बिटवीन किस, कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट्स, एक तो हो गया हमारा 1.838 एंड 2।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लाई करेंगे तो एक्स नोट क्या होगा हमारा, एक्स नोट, अब एक्स नोट होगा ये 1.838 एफ एक्स नोट ये है, यानी कि -0.425 x1 वही आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2, ओके, एंड f ऑफ x1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो फार्मूला यूज करते हैं अगेन, x2 इज इक्वल टू x नोट है 1.838, ओके, fx1 मल्टीप्लाई 4 और माइनस x1 2 और fx नोट -0.425 डिवाइड बाय f ऑफ x1 4 fx नोट -0.425। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं इसकी। डिवाइड बाय ओके 1.854 ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1.854, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। 1.8, ओह सॉरी, अभी तो हमने ये वैल्यू जो है पुट करेंगे, सो हेयर fx1 यहाँ से हम पुट करेंगे, यहाँ से हम पता करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव का, तो सो f ऑफ 1.854, ठीक है। तो अब देखिए आप पता लगेगा हमें ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 4 माइनस 1.854 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 854, तो ये आ गई स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू नेगेटिव -0.00 ये, और ये वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव। तो फिर से हम कैसे रूट आएंगे यहाँ पे, नाउ रूट्स लाइज बिटवीन 1.854 ओके एंड 2, ठीक है। तो x नोट क्या हो गया, x नोट इज इक्वल टू, टेकिंग x नोट इज इक्वल टू 1.854, f ऑफ x नोट इज इक्वल टू -0.039, x1 इज इक्वल टू 2 एंड f ऑफ x1 इज इक्वल टू 4, वही आ गया, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब पुट करते हैं, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको और वैल्यू पुट करते हैं यहाँ फार्मूले में, रेगुलर फाल्सी में, ठीक है। तो यहीं पुट कर लेते हैं, चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, देखिए ओके। तो चलिए दिस इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x नोट 1.854 fx1 इंटू 4 माइनस x1 2 और f ऑफ x नोट इंटू -0.039 डिवाइड बाय fx1 4 माइनस fx नोट -0.039, देखिए स्टूडेंट्स ओके, एंड आफ्टर सॉल्यूशन okay, so then you have to get after calculation, तो ये आ गया आपके पास 1.855 देखिए स्टूडेंट्स। तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि निकालते हैं यहाँ से अब हम, ये वैल्यू आपके पास आ गई है
और हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस इज़ 1.854 एंड दिस इज़ योर, यानी कि ये x2 की वैल्यू 1.854 और 1.855, ठीक है। बिल्कुल हो गई ना नज़दीक हमारे पास, ये बिल्कुल स्लाइटली हो गई यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे तो फिर हमारे पास हो सकता है अगेन यही आ जाए 5-6 आ जाए, या तो इसके साथ, इसलिए हम, क्योंकि ये पहली वैल्यू के साथ ये यहाँ पे मैच करता है, तो यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स कि हेंस रूट 1.855 correct to 3 decimal places, correct to 3 decimal places. This is your answer. Okay students, तो ये था आपका very most important question from the regular falsi method. Okay, तो रेगुलर फाल्सी मेथड की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस और उससे रिलेटेड ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको सेकेंड मेथड करवाऊंगा स्टूडेंट्स, और सेकेंड मेथड की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस, ओके, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलर फाल्सी मेथड से कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स, ताकि जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँ, न्यू जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको मेरी, वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड मेथड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।